नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम 9th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पार्ट फर्स्ट देखेंगे और इसके अंतर्गत संख्या रहेगी प्रश्नों की 86। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? संविधान सबसे बड़ा है भारत का और ये लिखित संविधान है। महात्मा गांधी ने कब संविधान निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया? तो महात्मा गांधी ने सन 1922 में संविधान निर्माण की मांग को प्रस्तुत किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? पहली बैठक जो हुई थी संविधान सभा की 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। उपाधियों का अंत के उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उपाधियों के अंत का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 18 में है। इसके साथ ही समानता के अधिकार का उल्लेख भी अनुच्छेद 18 में दिया गया है। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 को। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का जो वर्णन है वो दिया गया है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, देखिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दिया गया है। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। जस्ट 2 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। भारत की एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था? देखिए भारत की एकमात्र रियासत जो थी वो थी हैदराबाद, जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को, उसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर सन 1946 को। पहली हुई 9 दिसंबर को, दूसरी हुई 11 दिसंबर को और तीसरी हुई 13 दिसंबर को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया की स्थापना जो है सन 1600 को हुई थी। सन 1600 में ईस्ट इंडिया की जो है स्थापना हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। संविधान सभा की तीसरी बैठक में जो कि 13 दिसंबर सन 1946 को हुई, उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा जवाहरलाल नेहरू ने। पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी को हुआ था। संविधान सभा के यहां पर आएगा 296। ठीक है, तो 296 स्थानों के लिए चुनाव कब हुए थे? देखिए जुलाई सन 1946 को जुलाई के महीने में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। 296 स्थानों के लिए। ठीक है, इसमें क्या है, कांग्रेस तो जब चुनाव हुए कांग्रेस को 208 जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जीते और मुस्लिम लीग की बात की जाए तो 73 जो प्रत्याशी थे वो मुस्लिम लीग के इसमें जीते थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था सन 1764 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 389 जो थे सदस्य संविधान सभा में
इनकी टोटल संख्या रही। इंग्लैंड का संविधान है, इंग्लैंड का संविधान जो है वो अलिखित संविधान है। देखिए, दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अंग्रेजों ने भारतीय संविधान निर्माण की मांग को सर्वप्रथम कब स्वीकारा? तो जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, तो अगस्त प्रस्ताव के तहत सन 1940 को भारतीयों की जो संविधान निर्माण की मांग थी उसको अंग्रेजों ने स्वीकारा था। राजस्थान की विभिन्न रियासतों से संविधान सभा में कुल कितने सदस्य शामिल हुए? 12 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, और जो राजस्थान की जो बुक है 9th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की, इसमें 13 सदस्य दिए गए हैं जो कि गलत हैं। 12 सदस्य जो है शामिल हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने भाग लिया था पहली बैठक में। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर सन 1946 को। कैबिनेट मिशन कितने मंत्रियों का दल था? 3 मंत्रियों का दल था। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, 3 मंत्रियों का दल था। इसमें थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और तीसरे सदस्य थे AB अलेक्जेंडर जो कि नौसेना मंत्री थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक में किसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया? तो दूसरी बैठक जो थी वो 11 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और इसमें जो है संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था BN राव को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं, भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। ठीक है, और भारतीय संविधान के जनक भी BR अम्बेडकर कहलाते हैं। प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया? तो देखिए, प्रारूप समिति ने पहला प्रारूप जो है वो फरवरी 1948 को प्रकाशित किया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वो हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी? देखिए, जब संविधान को हम देखते हैं तो पहले इसमें कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? कुल अनुच्छेदों की बात करें तो संख्या है 395। मूल संविधान में कितने थे? 395। संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में कितनी बार वाचन हुआ? 3 बार वाचन हुआ था संविधान के प्रारूप का। मूल संविधान में प्रस्तावना जो है इसका उल्लेख था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जुलाई 1947 को। संविधान की आत्मा, सार व उसको समझने की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा, सार और उसको समझने की कुंजी। राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकारा गया? 24 जनवरी सन 1950 को स्वीकारा गया राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? कुल हम अगर रुपयों की बात करें तो कुल रुपए खर्च हुए थे 64 लाख रुपए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण में कितना समय लिया?
संविधान सभा ने संविधान निर्माण में समय लिया था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब एक कथन है, देखिए, मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा अगर वो खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। उक्त कथन किसका है? ये कथन है B.R. अम्बेडकर का। देखिए, अगर संविधान जो है कितना भी बढ़िया बना ले लेकिन उसको अमल में लाने वाले लोग भ्रष्टाचारी हैं, खराब हैं, तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा। ये कथन जो था वो B.R. अम्बेडकर का था। संघात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, संसदात्मक व्यवस्था और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किसकी विशेषता है? तो ये सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की। संविधान कब स्वीकृत हुआ? संविधान को स्वीकार किया गया था 26 नवंबर सन 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान दिवस 26 नवंबर को किस वर्ष से मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है सन 2015 से। किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में स्थान दिया गया? मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में स्थान दिया गया और ये 1976 में हुआ था संशोधन। भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना के तहत हुआ? कैबिनेट योजना के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। ये भी एक कथन है, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। उक्त कथन किसका है? राजेंद्र प्रसाद का। देखिए, अगर आप राजनीति में जाते हैं, अगर आप योग्य हैं, चरित्रवान हैं, ईमानदार हैं, तो संविधान अगर दोषपूर्ण भी है तो भी आप अपने गुणों से क्या करेंगे? इसे सर्वोत्तम बना सकते हैं। ठीक है, संविधान में अगर गुणों का अभाव भी है और अगर देखिए जो लोग चुनकर आए हैं नेता लोग, अगर उनमें गुणों का अभाव है तो संविधान जो है वो देश की कोई मदद नहीं कर सकता। ये कथन किसका है? ये कथन है राजेंद्र प्रसाद का। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। मूल अधिकार एवं स्वतंत्र न्यायपालिका किससे ली गई है? अमेरिकी संविधान से ली गई है। संसदात्मक व्यवस्था यानी कि जो संसद की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। गणतंत्र व्यवस्था ली गई है तो ये फ्रांसीसी संविधान से ली गई है। नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। नीति निदेशक तत्व जो है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकार वाले भाग पर कुल कितने दिनों तक चर्चा हुई? तो ये चर्चा हुई थी 38 दिनों तक। मूल भाग जो है, मूल अधिकार जो है वो किस भाग में दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं भाग 3 में। मूल अधिकार भाग 3 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा?
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा। मौलिक अधिकार का संबंध यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद व भाग से है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 और भाग 3 से है। समता या समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 से 24 तक। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 से 30 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसके आधार पर किसी नागरिक को किसी सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा? तो किसके आधार पर? धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भारत के नागरिक को सरकारी सेवा या पद के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है तो ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद व भाग में है? नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, भाग 4 में। भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाता है नीति निर्देशक तत्व। न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है अधिकार परीक्षा और 5वां है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट जो है न्यायालय जारी करता है। नीति निर्देशक तत्व होते हैं, नीति निर्देशक तत्व जो हैं अवाद योग्य हैं, इस पर वाद नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं। मूल कर्तव्य किसमें दिए गए हैं? भाग 4 और अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकना। लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है? उपाधियों का अंत। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया गया है तो ये अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। सूचना का अधिकार दिया गया है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19A के अंतर्गत दिया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये दी गई है 19 में, अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और सूचना का अधिकार 19A में दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21A में
और देखिए ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा अनुच्छेद 21A जो है ये इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। निजता का अधिकार आता है, निजता का अधिकार 21 में आता है, अनुच्छेद 21 में। धर्म का आचरण व प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 26 में। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जा सकता, ये बताया गया है अनुच्छेद 24 में। तो इस प्रकार से आज हमने 86 क्वेश्चन देखे हैं। जल्दी ही पार्ट सेकंड आपके सामने लाएंगे, और आप अगर अंत तक बने रहे हैं और लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो है निश्चित ही रीट एसएसटी में अच्छे अंक जो है आप स्कोर करेंगे। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।